पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और रहनुमा अजीम है। अमरीकी सदर ट्रंप की जनूबी अफ्रीकी सदर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत से कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। मैंने दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी कराई। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान भारत जंगबंदी मुआहदे की तारीफ की। ट्रंप ने कहा, अमरीका पाकिस्तान और भारत के साथ बड़े मुआहदे कर रहा है। मोदी सरकार ने एक और पाकिस्तानी सफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। पाकिस्तानी सफारतकार को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक सफारतकार पर गैर पेशा वराना सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के एक अहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। भारतीय अहलकार को मरात याफ्ता हैसियत के मुनाफी सरगर्मियों पर मुल्क छोड़ने की हदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मज़कूरा भारतीय अहलकार को 24 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया है। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके फैसले से आगाह किया गया। भारतीय सफारतकार और अमला अपनी मरात और हैसियत का गलत इस्तेमाल न करें। तमाम बलोच दहशतगर्द तंजीमों को फितनाल हिंदुस्तान का नाम दे दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि खुजदार में स्कूल बस को भारत के रियासती सरपरस्तों फितनाल हिंदुस्तान ने निशाना बनाया, जिसे दुनिया बड़ी हद तक खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मरकज़ के तौर पर जान चुकी है। जंग में इसराइल ने भारत की खूब मदद की। जंग से कबल इसराइल के 150 तरबियत याफ्ता लोग भारत पहुँचे। श्रीनगर समेत दीगर मुकामात पर भारत ने इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। जंग में किसी की जीत होती है तो एक की हार होती है। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मुकम्मल तौर पर हुकूमत का है। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के फैसले में नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल है। पाकिस्तान की गजा में जारी इसराइली जाहिरियत की मजम्मत, नस्लकुशी मुहिम खत्म करने का मुतालबा। एक बयान में वज़ीर खारजा इसहाक डार ने कहा, गजा में इसराइली ज़मीनी कार्रवाइयाँ खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए खतरा है। गजा की पूरी आबादी को कहत जैसे खतरे का सामना है। इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन और इंसानी असूलों के खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की इसराइली मुहिम को फौरी ख़त्म करवाए। फ़लस्तीनियों को बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए भी इक़दाम किए जाए। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़रा ने कोयटा में ज़ख्मी बच्चों की अयादत की। शहबाज शरीफ ने कहा, कौम दहशत गर्दी के खात्मे, मुल्की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म है। आलमी बरादरी भारत की दहशत गर्दी को बेनकाब करे। बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के हमले में 3 तालिबात और 2 फौजी जवान शहीद। 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी। 8 बच्चों की हालत नाजुक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाज़ कौम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा और साबिक फौजियों के नाम कर दिया। इंडिया आग से खेल रहा है, पाकिस्तान अमन का ख्वाहा। भारत जंग चाहता है तो हम तैयार है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह पैगाम। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, मोदी सरकार घमंड का शिकार है। भारत के बयानिए में चंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए खारजा की मुलाकात। दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका अज़म और खित्ते में इस्तेहकाम पर इत्तफाक। CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। कहते हैं, दौरा चीन इंतहाई मुफीद रहा। चीन के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन मज़ीद मजबूत हुए हैं। अगला सैफरी की इजलास काबुल में होगा।